देश में कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 47 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,329 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के साथ हमारे साथ लक्ष्मण रॉय और दीपाली नंदा जुड़े हैं और हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कोरोना अपडेट को लेकर आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा है। अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%, 101। तो कोरोना से जुड़ी अपडेट के साथ सीधा अब चलते हैं दीपाली नंदा की ओर। दीपाली, ये बताएं हमें कि आखिर देश और अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं? देखिए, इस वक्त अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देखें तो कविता, देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 9,000 के पास पहुंच गई है। 18,985 कुल पॉजिटिव मामले अब तक देश में आए हैं। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो इनकी संख्या 15,122 है। अब तक कोरोना की वजह से देश में 603 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम रिकवरी की संख्या देखें तो 3,259 लोगों ने रिकवर भी किया है। राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में स्थिति काफी चिंताजनक है। 5,000 से पार वहां पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी स्थिति काफी गंभीर दिखाई दे रही है। एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 1,600 से ज्यादा है। कुल मामलों की बात करें तो 2,559 राजधानी दिल्ली में कुल पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं। 47 लोगों की मौत भी दिल्ली में हो गई है। दूसरे राज्यों की बात की जाए तो गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि ये संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। तमिलनाडु में 1,520 मामले हैं, जहां 17 लोगों की अब तक मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 834 केस आए हैं। तो लगातार अलग अलग राज्यों से संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर अब तक हुए कोविड-19 टेस्ट की बात की जाए तो जो लेटेस्ट डेटा है जो आईसीएमआर की तरफ से शेयर किया गया है कविता, वो ये कि 4,49,810 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं जो पिछले 3 से 4 दिन पहले शुरुआत हुई थी एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट की, उसको राज्य सरकारों को कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि अगले 2 दिन तक एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट ना किए जाएं, क्योंकि राजस्थान और दिल्ली में इस तरह के कुछ मामले आए थे कि सरकार को शक है कि किट्स फॉल्टी है, जिसके चलते जो नतीजे हैं वो अलग अलग तरह से वेरी कर रहे हैं। इस लिहाज से केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस अगले 2 दिन तक फॉलो करने के लिए राज्य सरकारों को कहा है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, जिस पर लगातार सरकार मॉनिटर कर रही है, वो ये कि 17% से ज्यादा रिकवरी रेट फिलहाल दर्ज हुआ है। और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो एक जो दिल्ली के हिसाब से मैं आपको बड़ा अपडेट बताना चाहूंगी। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा मीडिया कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात यह रही वहां पर कि सभी एसिम्टोमेटिक थे। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि बुधवार से जितने भी दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं उनका कोविड-19 टेस्ट की शुरुआत की जाएगी। किस तरह का मैकेनिज्म रहेगा, कैसे कोई जर्नलिस्ट जाके टेस्ट करवा सकता है, इसके लिए बाकायदा एक सेंटर भी सेटअप किया जाएगा। एक और खास बात जो केजरीवाल की तरफ से बताई गई वो ये कि अब तक दिल्ली में जितनी भी मौतें हुई हैं, यानी कि जो 47 मौतें हुई हैं, उसमें से 83% लोग कोमॉर्बिड कंडीशन से जुड़े हुए थे। कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब ये होता है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 43% लोग पहले से ही हार्ट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। जी और दीपाली, ये तो दिल्ली और अन्य राज्यों की ताज़ा अपडेट हो गई, लेकिन 3 मई से शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। क्या है ये पूरी खबर? जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक चल रही है उसमें लॉकडाउन को लेकर एग्जिट प्लान में क्या क्या आ सकता है? देखिए, दरअसल जब सरकार ने पहली बार लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाई तो उसके बाद अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हटेगा या फिर जारी रहेगा। तो यहाँ पर जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ने का फैसला सरकार ने नहीं लिया है, यानी 3 मई के बाद लॉकडाउन हटा लिया जाएगा, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 3 मई के बाद सब कुछ सामान्य दिनों की तरह हो जाएगा। दरअसल सरकार लॉकडाउन हटा भी लेगी तो कई सारे शर्तें साथ में रखी जाएंगी।
पहली शर्त तो ये होगी कि उन इलाकों में जहां पे मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिसको हम तकनीकी भाषा में रेड जोन कह सकते हैं, उन रेड जोन में सरकार सख्ती बरकरार रखेगी मरीजों की संख्या को देखते हुए। जो ऑरेंज जोन है, जहां पे थोड़ी सी कम मरीज होंगे, वहां पे सख्ती थोड़ी सी कम होगी। लेकिन ग्रीन जोन यानी जहां पे कोई मरीज नहीं होंगे, जिन जिलों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है, उन जिलों में, उन इलाकों में सरकार लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लेगी। सामान्य हाल दिनों की बात करें तो यहाँ पे जो फैक्ट्री या फिर ऑफिस में कामकाज करने के लिए सरकार पर्याप्त गाइडलाइन जारी करेगी, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ बाहर सकता है। और इस तरह से सरकार चरणों में जो है 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाने पर विचार कर सकती है। लेकिन यह सब फैसला होगा अंतिम समय में मरीजों की संख्या को देखते हुए। 2 चीजें, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कुछ सीमित एरिया में फ्लाइट और ट्रेन को ऑपरेशन को दिया जाएगा मंजूरी। उसके बाद धीरे धीरे चल के ट्रेन और फ्लाइट को पूरी तरह से ऑपरेशन। ऑलराइट, तो ये प्लान हो सकता है धीरे धीरे लॉकडाउन डिटेल्स के लिए। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर 2 दिन तक इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए लोगों से घर में रहने की अपील करती हुई दिखाई दी। ममता बनर्जी कोलकाता के राजा बाजार इलाके में घूम कर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना से जुड़े मामले छुपाने का आरोप लगाया। केंद्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दिक्कत का आकलन नहीं करने दिया जा रहा है और वहां की सरकार केंद्र की टीम को सहयोग भी नहीं दे रही है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमों को 4 राज्यों में डिप्लॉय किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन टीमों को अपने कार्यों में राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। परंतु गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। हम आगे बढ़ते हैं। एमसीएक्स ने कमोडिटीज की ट्रेडिंग टाइम में बदलाव कर दिया है। नॉन एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग अब सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात को 11:30 बजे तक होगी, जबकि अन्य कमोडिटीज का ट्रेडिंग समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। नई ट्रेडिंग टाइमिंग्स 23 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। लेकिन चलिए इस पूरी खबर को समझते हैं। सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ है, साथ ही एमसीएक्स के एमडी पीएस रेड्डी भी जुड़ गए हैं। मनीषा जी, आपके पास आते हैं। सबसे पहले इन बदले हुए टाइमिंग्स को हम कैसे देखें, क्या मायने होंगे इसके? समय पे पार्टिसिपेंट्स ने मांगा था कि समय को यहाँ पर कम किया जाए, क्योंकि कमोडिटी बाजार का जो समय होता है वो काफी लंबा होता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक। लेकिन शाम के समय जैसे जैसे हालात बदलते हुए हमने देखे हैं, शाम के समय जब यूएस मार्केट्स खुलते हैं उस वक्त यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और काफी हद तक जो कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स थे वो इस वॉलेटिलिटी को लूज कर रहे थे, उनको एग्जिट नहीं मिल रहा था। अब कल की अगर हम कच्चे तेल की ही बात करें तो कल शाम में जिस तरह की मूव्स हुए वो सब कुछ 5 बजे के बाद हुआ और भारत में कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स को उसका कोई भी फायदा नहीं मिला, बल्कि आज सुबह हमने काफी हद तक यहाँ पर पे इन पे आउट्स होते हुए देखे हैं। लेकिन एमसीएक्स के एमडी मिस्टर पीएस रेड्डी हमारे साथ हैं। मिस्टर रेड्डी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। ऑफ कोर्स पहले गुहार ये थी कि समय कम किया जाए कमोडिटीज का, और उसके बाद जिस तरह से वॉलेटिलिटी शुरू हुई समय की, वापस से नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज को वापस लाने की भी यहाँ पर एक्सचेंजेस ने गुहार की थी। अब जब ये जारी कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हमने देखा था पार्टिसिपेंट्स लूज आउट कर रहे थे यूएस की वॉलेटिलिटी को, अब वैसा नहीं होता हुआ नजर आएगा। मनीषा जी, इस बीच हमारे साथ एमसीएक्स के पीएस रेड्डी भी जुड़े हुए हैं। Hello. Yeah, it's a good development that has taken place, and we have been longing for it as your team once and when the markets are open, we will the participant stage.
and also they use their opposition. I think that the good for them, good development. I understand the lockdown provisions are restricted. रेड्डी साहब, आपकी आवाज हमें एक्चुअली सुनाई नहीं दे रही है। मनीषा जी, आपके पास मैं फिर से आना चाहूंगी क्योंकि रेड्डी साहब की बात हमें नहीं सुनाई दी। तो ऐसे में अब किस तरह से ट्रेडर्स का नुकसान होता हुआ हम देखेंगे, या उनके लिए किस तरह से इस खबर को पढ़ा जाए? जी, आई थिंक जहाँ तक कविता ट्रेडर्स की बात है उनके लिए ये काफी बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो कमोडिटी 5 बजे बंद हो जाते थे और ज्यादातर जो नॉन एग्रो कमोडिटीज हैं जैसे सोना चांदी या मेटल्स या कच्चा तेल, वो ज्यादातर शाम को उसमें हम वॉलेटिलिटी आता हुआ देखते हैं और उसका फायदा यहाँ पर भारत में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, मेंबर्स नहीं उठा पा रहे थे। तो मांग यही थी कि शाम का बाजार भी यहाँ पर खोल दिया जाए। जहां तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात है वो 9 से 5 बजे के बीच में ही ट्रेड करेंगे, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए अब ये समय 9 से लेकर रात के 11:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। क्लियरली कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स ने इसे वेलकम किया है, क्योंकि दिन में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, ज्यादातर वॉलेटिलिटी शाम में ही होती है। और कल जैसे कविता कच्चे तेल में इतनी ज्यादा उठापटक देखने को मिली, लेकिन इंडियन मार्केट्स में उसका हम यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए और इसीलिए एक इंटरमीडियरी प्राइस सेटलमेंट यहाँ पर एमसीएक्स ने किया है ₹1 का। जब वो इंटरमीडियरी है, ऑफकोर्स यहाँ पर एमसीएक्स उसको बाद में कैलकुलेट करके चेंज कर सकता है। तो आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव है। ऑफकोर्स वर्कफोर्स को, ब्रोकर्स को यहाँ पर फिर से शाम के सेशंस के लिए एक शिफ्ट लगानी होगी, लेकिन मेंबर्स के लिए काफी पॉजिटिव है। अगर मिस्टर रेड्डी हमारे साथ हैं, अगर उनकी लाइन क्लियर है तो उनसे यही जानना चाहेंगे कि वर्कफोर्स को लेकर अब यहाँ पर क्या करेंगे। मनीषा जी, कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कुणाल, आप कैसे देखते हैं वापस यहाँ पर अब कमोडिटी मार्केट सुबह 9 से 11:30 बजे तक ट्रेड करेंगे 23 अप्रैल से? काफी हद तक ये मांग रही है। क्या ब्रोकर्स इसे वेलकम कर रहे हैं? क्या आप लोग अब फिर से सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं अमिड लॉकडाउन? Was the request by all the market participants, especially by the hedgers, because the hedging, which is the main function of the exchange, so hedging का ही अगर आप देखेंगे वो hedgers की request के ऊपर ये फिर से extend करना है। और ये जो भी हमने कल क्रूड में भी मूवमेंट आते हुए देखी है, so that also makes us, because majority of the movement जो होती है वो इवनिंग सेशन में ही होती है कमोडिटी मार्केट में। So I think yes, it will be a little problematic for everyone, but that is what the need of business is. And anyway, any which way going forward, अगर धीरे धीरे लॉकडाउन भी लिफ्ट अप होता है तो धीरे धीरे करके सब ओपन अप होगा ही। So ऐसे हालत में कमोडिटी मार्केट के बेनिफिट को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। कुणाल, वॉल्यूम्स अभी पिछले कुछ दिनों में कितनी इम्पैक्ट हुई हैं और आपको लगता है कि वो पार्टिसिपेशन यहाँ पर बाजार में फिर से लौटेगा? Yeah, see, there is, because of the drop in timing, we have seen a hit in volume by 20-25%, but I think it's just a matter of time. जैसे exchange normal function में आएगा, people will again come back to the, because hedging के लिए इंडिया में that is the major medium is our exchanges only. So hedgers, once hedgers will be back on the platform, definitely we will see the volume picking up on exchanges. कुणाल, कल यहाँ पर बाजार ने काफी खोया है, तो आपको लगता है कि आज जिस तरह की मूव्स हैं या कल हैं, क्योंकि ये अब 23 अप्रैल से शुरू होगा, तो अगले 2-3 दिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उस लिहाज से? जी हाँ, बिकॉज कल भी जो क्रिटिकल टाइम था वो टाइम पे एक्सचेंज में हमने मार्केट बंद था, सो नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सो टुडे आल्सो एज ऑफ नाउ क्लोजिंग के बाद कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई है डाउनवर्ड्स, बट आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस दैट शाम को कोई ऐसी मूवमेंट ना आए। कविता, तो क्लियरली यहाँ पर अभी 2-3 दिन और हैं कि एक्सचेंजेस शाम का कारोबार करेंगे, लेकिन ये मांग रही है क्योंकि हेजर्स बाजार में नहीं काम कर पा रहे थे। और जैसे कुणाल ने कहा कि ज्यादातर जो मूवमेंट है स्पेशली नॉन एग्रीकल्चर में वो शाम को होती है। तो आई थिंक जैसे कुणाल ने कहा कि हाँ, काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, शाम को भी यहाँ पर एक शिफ्ट लगानी होगी, लेकिन ब्रोकर्स और मेंबर्स इस चीज को डेफिनेटली वेलकम कर रहे हैं। शुक्रिया मनीष जी आपका और कुणाल आपका भी। लेकिन चलिए मनीष देसाई के साथ जुड़ेंगे। मनीष, क्योंकि ये खबर आप लेकर आए थे, बताएं यहाँ पर इंडस्ट्री इस फैसले को वेलकम कर रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये अचानक से बदला गया फैसला है, आज दोपहर में ही एक सर्कुलर जारी करके एमसीएक्स ने
सारे ट्रेडर्स को और ब्रोकर्स को बताया है कि अब जो है समय 11:30 बजे का होगा। दरअसल इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि क्रूड की कीमतों में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है उसको लेके एमसीएक्स में काफी कंफ्यूजन था और वो अपना जो भार है वो ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के ऊपर डालना चाहते हैं। जैसे हमारी यहाँ के ब्रोकर्स और ट्रेडर्स से बात हो रही है, इनका कहना है कि अचानक से जैसे ही कल रात में गिरावट देखने को मिली, क्रूड की कीमतों में नेगेटिव चला गया जब प्राइसिंग, तो पहले इनको बताया गया कि हम केवल 1 रुपये में आपकी सेटलमेंट करेंगे। उसके बाद जो है उनके ऊपर वो रेट लगाया गया जिस रेट पर कल रात में मार्केट क्लोज हुए हैं नाइमेक्स के। अब जो है इनके लिए दिक्कत ये हो रही है कि मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए का माल बुक किया है, अब उसको 3 लाख रुपए की पेमेंट करनी होगी, ये ट्रेडर को पेमेंट करनी होगी, ये सीधा सीधा उसका लॉस है। यहाँ के जो ब्रोकर्स हमें बता रहे हैं पे आउट को लेके इनको सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि करीब 400 करोड़ रुपए का जो है वो डिफरेंस हो रहा है और वो पे कौन करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अपना माल 1 लाख रुपए के बजट के हिसाब से लिया है और अगर मुझे आज 3 लाख रुपए उसके देने पड़ेंगे तो मैं कहां से वो पैसे निकालूंगा, क्योंकि वैसे भी ये हालत खराब चल रही है कोरोना की वजह से। ऊपर से एक्सचेंज ने टाइम अचानक से बढ़ा दिया है और मार्जिन जो है रातों रात 3 गुना कर दिया है। अब जो है फंसा है यहाँ पे ट्रेडर और ब्रोकर का मामला। राइट, शुक्रिया मनीष तमाम डिटेल्स के लिए। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में भी हावी बिकवाली आज देखने को मिली है। निफ्टी 3% लुढ़ककर 9000 के अहम स्तर के नीचे बंद हुआ है। बैंक में गिरावट ज्यादा हमने आते हुए देखी। बैंक निफ्टी में 1100 अंकों का नुकसान हुआ है और बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयर गिरे हैं, जिनमें से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा दबाव हमने आता हुआ देखा। आज फार्मा को छोड़ अन्य सभी सेक्टर इंडेक्सेस लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन फार्मा में शेयरों में अच्छी खरीदारी का सेशन रहा। वहीं ऑटो, मेटल और एनबीएफसी के लिए आज का दिन बेहद कमजोरी का साबित हुआ। लॉकडाउन की वजह से देश की आधी से ज्यादा कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं को 1 साल तक के लिए टाल सकती हैं। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 3/4 कंपनियां कर्मचारियों की मौजूदा संख्या को कम करना चाहती हैं। ये बातें इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की एक संयुक्त सर्वे में निकलकर सामने आई हैं। रिपोर्ट की डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी से। प्रकाश, फिक्की के सर्वे में क्या क्या बातें निकलकर आई हैं? देखिए, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन के हालात बने हैं उससे अभी तक इंडस्ट्री पर क्या असर हुआ है, लॉकडाउन के बाद किस तरह की स्थितियां बनेंगी, उस पर उद्योग संगठन फिक्की ने करीब 380 कंपनियों पर एक ज्वाइंट सर्वे किया है, जिसमें कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। इसमें सबसे अहम यह है कि 72% कंपनियां ये मानती हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबार पर काफी बुरा असर हुआ है। इसके अलावा करीब 70% कंपनियां ये मानती हैं कि वित्त वर्ष 2021 में जो उनकी सेल्स है उसमें गिरावट होने जा रही है। करीब 61% कंपनियां ये मानती हैं कि जो उनका अप्रूव्ड एक्सपेंशन प्लान है उसको वो 6 से 12 महीने तक टाल सकती हैं। जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था के लिए ये बुरी खबर है। 34% कंपनियां ये मानती हैं कि जो एक्सपोर्ट है उस पर 10% की कमी आ सकती है। इन सब का असर जो है रोजगार के मोर्चे पर दिख सकता है। जो कर्मचारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि सर्वे में शामिल करीब 3/4 कंपनियों का यह कहना है कि उनका कारोबार काफी प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से जो मौजूदा कर्मचारियों की संख्या उनके पास है उसमें वो कटौती करना चाहते हैं। एक सवाल है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी लॉकडाउन के बाद, तो करीब 60% कंपनियों का यह मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में करीब 9 महीने का समय लग सकता है। शुक्रिया प्रकाश। अजमेर में एनडीआरएफ की टीम एक और जहां कोरोना आपातकाल में 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है और उसी के तहत वो अपना सामाजिक सरोकार भी निभा रही है। एनडीआरएफ की टीम अपने काम के बीच पशु पक्षियों को बचाने में पूरा योगदान भी दे रही है और टीम की तरफ से रोजाना पशुओं को चारा डालकर उनका पेट भरने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में विदेशी कृष्ण भक्त लॉकडाउन को एंजॉय करते हुए नजर आए। होली के समय विदेश से कृष्ण नगरी पहुंचे ये भक्त लॉकडाउन की वजह से वापस अपने घर नहीं लौट पाए, लेकिन इस बात से ये बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बल्कि ये लोग लॉकडाउन को अच्छा बता रहे हैं। कभी दूसरे भक्तों के साथ भजन और डांस करते, तो कभी गरीबों के लिए खाना बनाते और बांटने में मदद करते हैं। ये विदेशी कृष्ण भक्त इस समय का सही उपयोग कर रहे हैं।
आपके लिए एक और अच्छी खबर है। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इंसाइट और साथ ही क्यूरेटेड मार्केट डेटा उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाएं। याद रहे, ये ऑफर 21 अप्रैल से 7 मई 2020 तक के लिए ही है। आवाज समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।